Joining me today on the IAHMR Campus Talk is Dr. Sumesh. Dr. Sumesh, welcome you to the Campus Talk. Thank you. आज हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को आप बताइए। देखिए, रुपी रिसेंटली काफ़ी डेप्रिशिएट हो गया, तो हम देखते आ रहे हैं कि अभी भी कहीं थमने का नाम ले नहीं रहा। तो ये तब होता है जब जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर की डिमांड टर्म्स ऑफ रुपी बढ़ जाती है, तो सप्लाई उतनी हो नहीं पाती। इसकी वजह से डॉलर टर्म्स में रुपी की वैल्यू कम होती जाती है। तो यही डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी है, मार्केट फोर्सेस के ऊपर बेस्ड है। सर, जब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, तो ये कहाँ तक आपको लगता है गिरेगा? देखिए, अभी तो गिरेगा। मुझे लगता है कि अभी 91 आज क्रॉस कर गया, तो मुझे लगता है कि 91 के बाद भी एक क्रम चलता रहेगा। इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहला तो ये है कि अब देखते हैं कि ये हो क्यों रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके होने के कारण है, अब देखिए सप्लाई डॉलर की इंडिया में आ कहाँ से रही है? सप्लाई आ रही है हमारे एक्सपोर्ट से। अब हुआ क्या कि जैसे टैरिफ लग गया, तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेरिकन के लिए महंगे हो गए। जैसे ही महंगे हुए, डिमांड कम कर दी, कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए ये सेटबैक है। तो एक्सपोर्ट्स हमारे नेगेटिवली इफेक्टेड हो रहे हैं। उससे क्या हुआ कि जो सप्लाई है डॉलर की वो कम हो गई। अब देखते हैं डॉलर की डिमांड हम क्यों करते हैं इंपोर्ट करने के लिए। तो इंपोर्ट हमारा जो मेजॉरिटी बिल है इंपोर्ट का, वो क्रूड ऑयल है, जिसकी डिमांड कम करना अभी हमारे बस में है नहीं। तो डिमांड एज इट इज़ बनी हुई है, सप्लाई डॉलर की कम हो गई। तो जिससे क्या है कि मिसमैच जो है वो रिस्पॉन्सिबल है रुपये की वैल्यू का डेप्रिशिएट होने के लिए। इसका एक कारण और है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन के लोग यहाँ पे डॉलर टर्म्स में इंडियन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए भी क्या है कि पहले तो पिछले 1-2 साल में आपने देखा होगा कि ज़्यादा इंडियन मार्केट ने उनको कमा के दिया नहीं। पहले अगर वो 82-84 रुपीज़ भी कमा रहे थे, तो उनको डॉलर टर्म्स में एक डॉलर मिल जाता था। अभी $1 कमाने के लिए उनको 91 रुपीज़ अर्न करने पड़ते। तो कहीं ना कहीं ये भी उनके लिए सेटबैक है। तो वो अपना पैसा वापस खींच रहे इंडियन मार्केट से, सप्लाई और कम हो रही। फिर तीसरा इसका पॉइंट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये जो टैरिफ हुआ, जो उसकी वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई, तो उसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में आ नहीं रही। तो जो सप्लाई है डॉलर की, कहीं ना कहीं वो मेजर रोल प्ले कर रही है। इन टर्म्स ऑफ डिमांड वो बहुत कम हो गई, तो इसीलिए हमारा जो रुपया है वो लगातार गिरता जा रहा है। सर, अगर इस डिक्लाइन की हम बात करें, आपको क्या लगता है ये कब तक बाउंस बैक होने की संभावना? देखिए, बाउंस बैक तो होगा, ये पक्की बात है। अब कब तक होगा, इसमें फिर से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ निश्चित तौर पे कहा नहीं जा सकता। इससे सबसे पहले है कि आपकी ट्रेड डील होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेड डील होने के बाद एक सर्टेनिटी आती है इन्वेस्टर्स को भी, तो वो वापस से जो डॉलर की सप्लाई है वो होनी शुरू हो जाएगी। तो ट्रेड डील होनी ज़रूरी है। हमें एक्सपोर्ट्स की नई मार्केट्स ढूंढनी पड़ेगी, एंड दैट विल टेक सम टाइम। तो नियर फ्यूचर में अभी लग नहीं रहा कि इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा रुपये के ऊपर। बट हाँ, ये जो 2-3 स्टेप्स हैं इंडिया को वो लेने पड़ेंगे। नई मार्केट को तलाश करना पड़ेगा जहाँ तक एक्सपोर्ट्स की बात है, और साथ ही ट्रेड डील जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। वंडरफुल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर सुमेश। आई होप ऑडियंसेस के पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके लिए। वी होप यू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम विथ योर कमेंट्स. डू जॉइन अस फॉर द नेक्स्ट एपिसोड. टीम से